अच्छा, ये वाली है ट्राउज़र। तो इसकी लेंथ और विड्थ पूरी करने के लिए मैंने इसको क्या किया है कि यहाँ जितनी मुझे चाहिए थी इसकी लेंथ, यानी कि इसकी लंबाई यहाँ से लेके पौंचे से लेके, तो इसको मैंने यहाँ तक कटिंग कर ली। जो यहाँ से कपड़ा निकला था वो ये वाला है। तो यहाँ से मैंने फिर इसको क्या किया है कि जितना मुझे ये इसकी आसन चाहिए थी उतना रखने के बाद यहाँ से मैंने मेजरमेंट किया है यहाँ तक, और ये मैंने नाली का हिसाब लगाने के बाद मुझे जितना यहाँ से विड्थ चाहिए थी ये भी मैंने कर लिया है। तो ये जैसे हम लोग कुंदियाँ डालते हैं या यहाँ पे जोड़ इसकी ये विड्थ पूरी करने के लिए, ये वो वाला होएगा। तो ये एक तरह से ट्राउज़र शेप में भी होएगा और ये सिंपल जो एक शलवार की होती है वो वाला भी आएगा। तो यहाँ से ये कटिंग करने के बाद इसको हमने लैदा कर लेना है। तो ये देखें, तो अब जहाँ से मैं ये जो मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको मैं अंदर मोड़ दूँगी बुकरम के साथ। यहाँ से फिर हमें एक सिलाई लगा के तो यहाँ से फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से आप चाहें तो ये जो डिज़ाइन बना हुआ है इसके साथ साथ आप कर्व में भी लगा सकते हैं। चाहें तो आप इस तरह से सिंपल एक सिलाई लगा लें। तो फिर इधर से जितना आपको पहुंचा रखना है यहाँ से खुला रखने के बाद हम नाली की ये सिलाई लगाएंगे, और उससे पहले हमें ये वाला जो हिस्सा है इसको साथ में जोड़ लेना है। तो ये फोल्ड करने के बाद ये वाला जो है जॉइंट इसको हम लैदा कर लेते हैं ताकि हमें जब सिलाई लगानी है तो ईजी रह जाए। ट्राउज़र की कटिंग करने के बाद अब बारी है शर्ट की। तो ये है स्लीव्स। तो ये इसका प्रिंट ये देखें, यहाँ से ये बिल्कुल एक साइड पे बना हुआ है, ये देखें। अब मैं इसको इस तरह से तो कर नहीं सकती क्योंकि ये इसके जो फ्लावर है फिर वो जो है वो अच्छे से उनकी जो साइड है वो नहीं बनेगी। तो ये इस तरह से इसी साइड पे आएंगे। इसलिए मैंने क्या किया है कि इसको यहाँ से पकड़ के इधर हम फोल्ड कर लेते हैं, और ये जो बाकी जो कपड़ा बचा है इसको ऊपर ले जाते हैं यहाँ पे ऐसे। तो अब क्या है कि ये जो फ्लावर है ये तकरीबन ये जो है ये दरमियान में आएंगे। ये जोड़ तो यहाँ पे आएगा। अगर यही थोड़ा सा हट के ये इस साइड पे होते थोड़ा सा तो ये वाला जो है ये बिल्कुल ये जो यहाँ पे पीस जुड़ना था ये वाला जॉइंट वो बिल्कुल भी नहीं आना था। तो यहाँ पे हम लोग लगा लेंगे सिलाई। तकरीबन ½ इंच के लगभग हम रखेंगे यहाँ से। ये देखिए यहाँ तक आएगी ये इसकी सिलाई। तो हमने इतना तो रखना ही है। तो ये हम इतना ऊंचा रखेंगे। यहाँ पे सिलाई आएगी दोनों साइड से, तो यहाँ तक आएगा ये वाला। तो फिर यहाँ से जो है हम कटिंग कर लेते हैं। तो इधर जो अगर हमें चाहिए होगा बॉर्डर लगाना, तो ये ज़रूरत पड़ी तो ये वाला बॉर्डर साइड में से उतरा है तो ये वाला लगा के आप इसकी लेंथ या ड्रॉप जो है वो पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाले फ्लावर अगर लगाना चाहें तो ये वाली जो ड्रॉप है ये तकरीबन 20 इंच पूरी रह जाएगी यहाँ से ये सिलाई आने के बाद। तो मेरा नहीं ख्याल ये जो बॉर्डर है इसकी ज़रूरत पड़े। ये चाहें तो घेरे पे भी लगा सकते हैं या बैन वगैरह बनाना चाहें तो वो भी बन सकता है। तो ये देखें जी, यहाँ पे मैंने जोड़ डाल दिया और ये मैंने इसकी कटिंग कर ली थी। तो यहाँ से फिर हम सिलाई लगा देंगे और यहाँ से इसकी फिटिंग की सिलाई आ जाएगी। ठीक है। तो आगे से ये मैंने डीप कटिंग की है। जब ये ऐसे आएगा ये इस तरह से, थोड़ा सा जो कैमरे में है वो उतनी अच्छी शेप नहीं नज़र आ रही इसकी, अदरवाइज ये बिल्कुल परफेक्ट।
तो ये वाला जो है इतना हम यहाँ से इसका जितनी इसकी विड्थ है ये उतार लेंगे, लेकिन यहाँ से जितना मुझे शोल्डर की कटिंग करनी है ना, यहाँ से तो इधर तक मैं सिर्फ कटिंग करूँगी। तो मुझे क्या करना है, ये वाला तकरीबन यहाँ तक मुझे कटिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ से तीरा रख के यहाँ पे जितना मुझे चाहिए होगा तकरीबन 16 इंच यहाँ तक, तो मैं यहाँ से इसकी कटिंग इधर तक करूँगी। तो यहाँ से फिर जितनी हमें चेस्ट की चाहिए होगी फिटिंग, उतनी हम यहाँ से ये वाली लगा लेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो कपड़ा है यहाँ से जो निकलेगा, इसके साथ हम कोई और शर्ट, बच्चों की फ़्रॉक वगैरह इस तरह से हम बना सकते हैं। तो ये फ़्रॉक की ऊपर वाली जो चेस्ट है उसके लिए परफेक्ट कपड़ा आपके पास निकल जा सकता है, क्योंकि जब आप इसके दरमियान में लैस लगाएंगे तो ये यहाँ से शोल्डर की कटिंग करेंगे फ़्रॉक की, तो वो बहुत अच्छे से आपकी ड्रेस बनेगी। इसलिए मैंने इसकी कटिंग की है इस तरह से, साथ ही जुड़े हुए कपड़े की।